हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं लगातार भारतीय संविधान का अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके समक्ष। अब भारतीय संविधान का लगभग जो है अंतिम क्षण पर है। पूरा लक्ष्मीकांत को मैंने समाप्त कर दिया है। 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं। बहुत ही जल्दी वो भी 2-3 टॉपिक मैं क्लियर करके अपडेट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के चैनल पर। तो आप सब इसको देखिए, नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़िए। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ था, मैंने इससे पिछला वीडियो दे दिया है पार्ट 1। अब जो है ये पार्ट 2 जा रहा है उसका, ठीक है। तो पार्ट 2 जो जा रहा है तो आप लोग हमारे साथ ध्यानपूर्वक देखिए किस तरह से हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार आप नोट डाउन कीजिए। एक बार अगर आप नोट बना लेते हैं तो फ्यूचर के लिए आपको टेंशन नहीं रहेगा। कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो तुरंत आप नोट्स निकाल के देखिए और उसको क्लियर डाउट आपका हो जाएगा। तो चलते हैं, आज हम सबसे फर्स्ट क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। यही 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा। इसका की पॉइंट है, इसे मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जिसमें प्रांतों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था हस्तांतरित विषय, दूसरा था आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में क्या क्या सब्जेक्ट रखे गए थे और आरक्षित विषय में क्या क्या सब्जेक्ट रखे गए थे। तो हस्तांतरित विषय में पहला था शिक्षा, उसके बाद था क्या कि स्वास्थ्य, उसके बाद पेयजल, सिंचाई, स्थानीय शासन, प्रशासन, कल्याणकारी इत्यादि को रखे गए थे। आरक्षित विषय में था सब्जेक्ट कानून व्यवस्था, जेल प्रशासन, पुलिस, राजस्व, ठीक है। अब है कि हस्तांतरित विषय में कैसे निर्वाचित होते थे आदमी, उसमें जो पर्सन आते थे तो निर्वाचित होके आते थे, ठीक है, बाय इलेक्टेड। आरक्षित विषय में कैसे आते थे तो गवर्नर के द्वारा आता था, जैसे मनोनीत करके। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सदनात्मक में केंद्रीय विधानसभा को 2 सदन में व्यवस्थित किया गया। जैसे कोई स्टेट है विधानसभा है 2 जगह है, जैसे मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, आई होप कि आपको ट्रिक याद होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया। यहाँ आके महिलाओं को जो है अपना मत देने का राइट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतों के लिए बजट की शुरुआत हो गई। कब हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत बजट की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की स्थापना हुआ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया और 3 अधिनियम बनाया। पहला है रॉयलेट एक्ट 1919, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग आंदोलन, ठीक है। नोट में है कि मौलिक अधिकार का सबसे पहले प्रयोग नेहरू रिपोर्ट में किया गया था, याद रखिएगा। गांधी जी ने लंदन जो है वो किस जहाज के थ्रू गया था तो राजपुताना से गया था, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं भाई, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ये अपने आप में जितना बोलूँ उतना कम है। यही वो अधिनियम है जो लगभग हमारे भारतीय संविधान में आधा से ज़्यादा, लगभग है कि 200 से प्लस जो है आर्टिकल इसी अधिनियम से लिए गए हैं। बाकी जो है वो विदेशी स्रोत थे जी। तो इसका जो की पॉइंट है देखिएगा, सुनिएगा। इस अधिनियम में प्रांतों में द्विशासन समाप्त कर देता है और प्रांतों में स्वायत्त शासन आरंभ कर दिया जाता है, जिसमें राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए कार्य करने के लिए बाध्य कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र स्तर पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जो 3 वर्गों में होता है, ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत, कमिश्नरी क्षेत्र। नेक्स्ट है, केंद्र स्तर पर द्विशासन की स्थापना की जाती है, प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मैंने बताया था आपको कब, अधिनियम 1935 स्थापना गांधी जी के जन्म से 1 दिन पहले, यानी 1 अक्टूबर, ईयर था 1937, याद रखिएगा। इसका पहला जज मॉरिस
गोएट्स था, ठीक है। और यही जो है जज जा कर के जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनते हैं। 1 अक्टूबर 1937 में इसका इस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखेंगे आप कि परिसंघीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा की स्थापना की गई किस अधिनियम के तहत? तो यही वो अधिनियम है 1935 के अधिनियम। इसके तहत एक संघीय बैंक जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से अभी जानते हैं, आरबीआई की स्थापना की गई। कब? तो 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कितने हेडक्वार्टर है इनके, रीजनल क्षेत्र या ऑफिस कितने हैं इसका बताइएगा हमको कमेंट करके। नेक्स्ट पॉइंट है परिसंघ और प्रांतीय सरकार में मध्य विषयों को 3 सूचियों के अंतर्गत विभाजित कर दिया गया। पहला सूची था परिसंघ सूची जिसमें 59 विषय था। दूसरा था प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय था। तीसरा था समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय था, ठीक है। नोट में है कि 1935 का अधिनियम सबसे लंबी थी, जिसमें कितने पार्ट्स थे? तो 14 पार्ट्स थे, 321 आर्टिकल थे इसमें, और 10 अनुसूचियां जिसको शेड्यूल कहते हैं। और आज प्रेजेंट में कितने हैं संविधान में, ये हमको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं और कितने आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का वर्तमान संविधान अधिकांश इसी अधिनियम पर आधारित है, मैंने बता दिया पहले ही आपको। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम में 321 आर्टिकल तथा 10 शेड्यूल थे। इसके तहत 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिलिथ गो ने भारतीयों के अपने संविधान निर्माण हेतु स्वयं प्रतिनिधि चुनने का अधिकार को स्वीकार करने की संबंधी घोषणा की, जिसे अगस्त ऑफर के रूप से जाना जाता है। आई होप कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मतलब एक्ट कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका देखिएगा कि पॉइंट भारत में सत्ता हस्तांतरण करने से पहले संविधान सभा की गठन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए उन्हें शक्ति को हस्तांतरण कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य का प्रावधान था, जिसमें 292 सदस्य प्रांतों से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाते थे। संविधान सभा में कुल कितने मेंबर? 389, जिसमें से 292 मेंबर प्रांत से थे और 93 देशी रियासत से चुने जाते थे, और 4 जो था मेंबर कमिश्नरी क्षेत्र से थे। ये 4 कमिश्नरी कौन कौन था? अजमेर, उसके बाद था आपका बलूचिस्तान, उसके बाद था कुर्ग, उसके बाद है दिल्ली। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट है इस समय एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत 4 चुनाव हुआ था, ठीक है। किस अधिनियम के तहत? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा, चौथा विधान परिषद। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 का चुनाव होता था उस टाइम। मतदाताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल, जिसको सामान्य कहते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था और कांग्रेस को सर्वाधिक वोट मिला था एवं मुस्लिम को कम वोट मिला, जिसमें कांग्रेस को 217 सीट मिला था। कितने में? 389 में से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है उसी का 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर यानी 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उनके 2 दिन बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। बाद में जाकर यही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का प्रस्तावना में बदल दिया गया।
ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। 284 लोग संविधान सभा में हस्ताक्षर किया था उस टाइम, याद रखिएगा, जिसमें 16 आर्टिकल थे, याद रखिएगा। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि संविधान सभा को मूल रूप प्रदान करने के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए गए। अब प्रारूप समिति के कुल 7 मेंबर थे। उस 7 मेंबर में देखिएगा, पहला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये जो है सर जम्मू एंड कश्मीर का एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, जैसे वो आज़ाद भारत से पहले जो है किसी स्टेट का सीएम जैसे अभी होता था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर घोषित होते थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला चीफ मिनिस्टर था कहाँ का, असम के। एन माधव राव BL मित्र के स्थान पर आए थे। DP खेतान मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को बनाया गया था, याद रखिएगा। तो ये 7 मेंबर किसके थे भाई, प्रारूप समिति के मेंबर कितने थे, 7, जिसका चेयरमैन कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का रिपोर्ट 4 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कुल 11 सत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें 165 दिन का समय लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कर दिया जाता है। इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया जाता है और इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया जाता है। यही दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है अकॉर्डिंग टू KV राव। और कौन कहा था उनको, तो KV राव के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। प्रस्तावना या उद्देशिका के अतिरिक्त कुल संविधान में, यानी कि टोटल, यानी कहिए कि आप मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां था। लेकिन संविधान में संशोधन के बाद आर्टिकल की संख्या बढ़कर आज प्रेजेंट में 485 आर्टिकल, लगभग 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल हो गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मूल में कितने आर्टिकल, तो 395, उसी में सब क्लोज A B C D करके ऐड करके बढ़ा दिए गए हैं। जैसे मूल में पार्ट्स कितने थे, तो 22, आज उसी में से 3 पार्ट्स जोड़े गए हैं, जैसे 4A DPSP को रखा गया, इसी प्रकार 3 बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट है, 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन का 3 जून, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, पूछा गया है ये सवाल, BPSC में भी पूछा गया है। उस समय संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के आधार पर गठित किया गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया था, याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किए गए थे। अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि संविधान लिखने वाले कितने लोग थे, 2 लोग। जैसे ये कॉपी मैंने नोट्स बनाया है, तो इसको लिखा का है कौन, तो मेरे द्वारा लिखा गया। तो उसी प्रकार संविधान का जो कॉपी है, वो जो ड्राफ्ट था, प्रियम्बल जो एक प्रस्तावना के रूप में था, तो उसी को जो ड्राफ्ट के रूप में, डायरी के रूप में, एक फाइल के रूप में जो सजाया गया था, तो उसको लिखने वाले कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने लिखे थे हैंड राइटिंग से, अपने राइटिंग से, और इसको पेंटिंग किया था चारों तरफ ऐसे ऐसे करके। आप देखिएगा NCERT के किसी भी बुक का पहले पेज में होगा। सजाया था कौन, तो नंदलाल बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे हम, संविधान सभा की प्रमुख समिति, संचालन समिति में कितने थे, 15 लोग थे, जिसका हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति में 9 लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका हेड थे। प्रांतीय संविधान सभा
का समिति 54 लोग थे, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड थे। प्रारूप समिति में 7 लोग थे, भीमराव अंबेडकर उनके हेड थे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्र ध्वज समिति यानी झंडा समिति के रूप में भी कहे जाते हैं कभी, झंडा समिति में जेबी कृपलानी थे। राष्ट्र ध्वज समिति का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी को बनाए गए थे। संविधान लिखने वाला प्रेम बिहारी नारायण राजादा, जो कि मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम। नागरिकता संबंधी निर्वाचन संसदीय संबंधी प्रावधान में 366 से लेकर 372, स्पेशल कैटेगरी में 388, 391, 392, 393, ये सभी आर्टिकल लागू हो जाता है उसमें। उसके बाद जो है अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल क्या कहता है? अंतिम सरकार, जब हमारा 1946 का चुनाव होता है तो उस टाइम अब कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे, तो मंत्री जो बनाएंगे उस टाइम, तो उसमें 2 सितंबर कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को लागू किया गया और यह 15 अगस्त 1947 तक चला था। ठीक है। तो इसका जो हेड है कौन थे? वायसराय होता था उस टाइम। चेयरमैन विस्काउटन वेवेल था। इसके कमांडर इन चीफ सर क्लाइव ऑचिनिक थे, जिसको हम सेनापति बोलते थे। वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को बनाए थे, जिसको हम उपसभापति बोलते थे। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाए थे। रक्षा मंत्री उस टाइम बलदेव सिंह थे। उद्योग एवं आपूर्ति जन मथाई थे। शिक्षा मंत्री उस टाइम सी राजगोपालाचारी को बनाए थे। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल है ये। खान एवं कार्य CH भाभा थे। कृषि एवं खाद्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रेलवे मिनिस्टर आसिफ अली थे। श्रम विभाग के जगजीवन राम थे। वित्तीय विभाग के लियाकत अली थे। वाणिज्य विभाग आई चुंदरीकर थे। संचार विभाग अब्दुल रवर नस्तर थे। विधि विभाग जगेंद्र नाथ मंडल थे। स्वास्थ्य विभाग गजानंतर अली खां थे। ठीक है। इसमें एक की पॉइंट देखिए, नोट में लिखिएगा कि नेशनल एंथम कब एडॉप्ट किए गए? 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एम्बल 26 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग कब गाए गए थे? सबसे पहले लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। माना गया था कि हमारे देश के राष्ट्रगान होगा ये। कौन? जनगण मन। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब इलेक्शन होता है, जीत के आते हैं, जब हमारा देश आज़ाद होते हैं, कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक। तो उस टाइम जो है कौन कौन क्या क्या डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, पूछ भी चुका है बिहार PCS क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए थे। गृह एवं सूचना विभाग के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। रेलवे मिनिस्टर डॉक्टर जॉन मथाई थे। विधि मंत्री डॉक्टर VR अम्बेडकर थे। श्रम विभाग मंत्री जगजीवन राम थे। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थे। वाणिज्य विभाग CH भाभा थे। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवी थे। वित्त मंत्री RK सन्मुख शेट्टी थे। उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पहले इस्तीफा देने वाला मंत्री कैबिनेट में, याद रखिएगा कौन? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है ये क्वेश्चन। कार्य एवं खान मंत्री VN गॉडगिल थे। अब चलते हैं हम कुछ, इसमें से एक पॉइंट है कि देवीलाल 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उप प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सॉरी, यानी देवीलाल 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। मैं प्रधानमंत्री वाला चैप्टर में बता चुका हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा किए कुछ अन्य कार्य। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का स्थापना किया जाता है। ठीक। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी है। नोट में है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय के द्वारा किया गया था।
कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान का मांग 1935 में किया था। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, आई होप को आप बढ़िया से समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। नहीं अगर आया तो 1 से 2 बार पेज को देखिएगा रिकॉल करके वीडियो को, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जहाँ भी कुछ समझ में डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हाँ, और तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जितने भी नए लोग हैं, नए स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा चैनल, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और मैं जो ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस पहुँच जाएगा। तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए, मेहनत कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद। कहता है जाते जाते मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा आप लोगों को कि दयाड़े इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए शुभ है वो शाम पैदा कर। मेरा तारीखी अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में भी नाम पैदा कर। इसलिए कोई किसी को देख के नहीं आया है, किसी की जाति नहीं होती है, कौन अमीर है कौन गरीब है। ठीक है, हर मकाम में, हर रास्ते में अपना मकाम पैदा करते जाइए आप लोग। ठीक है, तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद।